परिवार के बड़े बुजुर्ग यदि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हैं तो हमारा परिवार कुल आगे बढ़ सकता है, धर्म की ओर जा सकता है। लेकिन अगर परिवार में वयोवृद्ध लोगों का मार्गदर्शन नहीं है तो उस परिवार का, उस कुल का क्या हाल होगा। गीता में अर्जुन के मुंह से हमें ये सब जानने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि अर्जुन कह रहे हैं कि यदि परिवार में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है तो कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हमें नहीं मिलेगा, और मार्गदर्शन नहीं तो कुल अधर्म की ओर जाने लगेगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म नष्ट होगा तो पाप की तरफ बढ़ेगा परिवार को कुछ समझ नहीं रहेगी, अपनी संस्कृति को भूल जाएगा और अपनी कुल परंपराओं को छोड़ देगा, और उसके कारण पाप बढ़ जाएगा। और परिवार में, कुल में पाप बढ़ा तो अधर्म बढ़ेगा, अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे सभी लोग। और जब अधर्म परिवार में, कुल में बढ़ जाएगा तो इसके बाद परिवार की क्या हालत होगी, क्या दशा होगी, उसके बारे में अर्जुन बता रहे हैं भगवत गीता के पहले अध्याय के 41वें श्लोक में। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि यदि कुल का धर्म नष्ट हो गया तो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, और यदि परिवार अधर्म में प्रवृत्त हो जाए तो उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। प्रदूषन्ति कुल स्त्रियः, उस कुल की, उस परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं बचता, बड़े बुजुर्गों का साथ उन्हें नहीं मिलता, परंपराओं का ज्ञान उन्हें नहीं रहता, और इसी के साथ परिवार में लज्जा नाम की वस्तु रह ही नहीं जाती। और इसके कारण स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, उनके द्वारा जो वर्ण संकर उत्पन्न होता है, उनके द्वारा अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि सनातन धर्म में ये माना गया है कि गर्भावस्था में माता जिस प्रकार के विचार रखती है, जिस प्रकार का माता का आचरण होता है, उसी प्रकार से शिशु भी उसी प्रकार ही बनता है, उसी प्रकार उसके संस्कार उदय होते हैं, उसके संस्कार बनते हैं। और माता यदि मर्यादित ढंग से नहीं रह रही, अमर्यादित है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का साथ नहीं है, संस्कृति का ज्ञान नहीं है, कुल परंपराओं का ध्यान नहीं है, इसलिए जब कुल की स्त्रियों को ये पता नहीं होता कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किस प्रकार से गर्भावस्था में कौन कौन से कार्य करने हैं, और ये सब संस्कृति, ये सब परंपराएं, ये सब बातें, इन सब का ज्ञान बड़े बुजुर्गों के द्वारा ही तो होता है, और उनका मार्गदर्शन नहीं मिला तो सब अमर्यादित हो गया, और अमर्यादित ढंग से उत्पन्न ये संतानें अवांछित वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, और उन संतानों से मर्यादाओं और धर्म परंपराओं की आशा ही कैसे रखी जा सकती है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अब उन संतानों से, उन वर्ण संकर उत्पन्न संतानों से, अवांछित संतानों से, या जिनको धर्म का संस्कार ही नहीं मिला, उन संतानों से धर्म की आशा नहीं की जा सकती। वे मर्यादाओं का ध्यान कैसे रखेंगे जब उन्हें मर्यादाओं का ही ज्ञान नहीं है। ध्यान रखना अलग बात है, उससे पहले ज्ञान होना जरूरी है कि हमें ध्यान किसका रखना है। इसलिए उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होगा, मर्यादाओं का ज्ञान नहीं होगा, परंपराओं का ध्यान नहीं होगा, तो वे कैसे इसे आगे बढ़ा सकते हैं। और इन संतानों के कारण कुल के पूर्वजों को नरक में स्थान मिलेगा, क्योंकि कुल का नाश हो जाएगा, कुल में धर्म नहीं बचेगा, धर्म कर्म के कार्य नहीं बचेंगे, कुल परंपराएं नहीं बचेंगी, संस्कृति नहीं बचेगी, तो लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन कह रहे हैं कि फिर उस कुल में से पिंडोदक क्रिया जो है लुप्त हो जाएगी। पूर्वजों के लिए पिंड, तर्पण, श्राद्ध आदि किए जाते हैं, वे सब क्रियाएं बंद हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, और इसके कारण उनके पूर्वजों को
नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए कुल का विनाश हो जाएगा। दोषे रेते कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माः शाश्वता। इस प्रकार वर्ण संकर उत्पन्न संतानें जब परिवार में हो जाएंगी, कुल में हो जाएंगी, तो उनसे जाति धर्म और कुल धर्म दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, कुल का विनाश हो जाएगा। कुल के धर्म का ज्ञान उन्हें नहीं रहेगा तो वे धर्म को निभा कैसे पाएंगे। और इस कारण से उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इत्यनुशुश्रुम। अर्जुन कह रहे हैं इसलिए हमने सुना है हे कृष्ण, जिन लोगों का कुल धर्म नष्ट हो जाता है वे लोग अनिश्चित काल तक नरक में वास करते हैं। उस संपूर्ण कुल का विनाश हो जाता है, उस कुल के धर्म का विनाश हो जाता है। उस कुल के जो पूर्वज हैं उनके लिए पिंड तर्पण श्राद्ध आदि की क्रियाएं नहीं होंगी, और जो उस कुल में अभी वर्तमान के लोग हैं उन्हें उन मर्यादाओं का, कुल परंपराओं का, धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो वे अधर्म की ओर जाएंगे। इस कारण जो पूर्वज हैं उन्हें उन क्रियाओं के ना होने के कारण नरक में वास मिलेगा, और जो लोग यहाँ पर अधर्म का कार्य कर रहे हैं उन्हें, उनके लिए इसी स्थान पर ही नरक बन जाएगा। क्योंकि जिस स्थान पर धर्म के कार्य नहीं होते, जिस स्थान पर विवेकपूर्ण कार्य नहीं होते, वो स्थान नरक ही बन जाता है। और ऐसे अनेकों उदाहरण हम आसपास देखते ही हैं, जिन्हें कुल धर्म संस्कृति परंपराओं का ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, वे नरक के समान ही जीवन तो जी रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की इस भगवत गीता में अर्जुन के द्वारा ये परिवार के लिए, ये कुल के लिए, कुल के धर्म की रक्षा के लिए बताया गया है कि सबसे पहला कार्य तो अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान, क्योंकि उनके कारण हमें मार्गदर्शन मिलेगा, उचित मार्गदर्शन, और उस उचित मार्गदर्शन के द्वारा हम परिवार को, हम कुल को, अपने पूर्वजों को और आगे आने वाली पीढ़ियों को संवार सकते हैं, सहज ही उनका भविष्य संभाल सकते हैं अपने हाथों से। लेकिन यदि हमें इस बात का ज्ञान नहीं तो हम ये सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा तो उनके द्वारा मार्गदर्शन जो मिलेगा, उस मार्गदर्शन को पाकर भी हम उसका अनुसरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मार्गदर्शन मिल गया तो भी हम उसको मान नहीं पाए तो अधर्म की ओर चले जाएंगे, और अधर्म की ओर चले गए तो कुल की स्त्रियों में अधर्म की वृद्धि होगी, और जिसके कारण वर्ण संकर अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, जिन्हें मर्यादाओं का, कुल परंपराओं का ध्यान नहीं होगा, जिनमें संस्कारों की कमी होगी। और जिन बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो वे भविष्य में क्या कर पाएंगे अधर्म के सिवा। इसलिए उन्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो उनका कोई दोष तो नहीं, परंतु उनके कारण कुल परंपरा, पूरा परिवार, धर्म सब नष्ट हो जाएगा। जब उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं तो वे अधर्म की ओर जाएंगे, और वे अधर्म की ओर जाएंगे तो उन्हें अपने पूर्वजों के लिए जो उनके कर्तव्य होते हैं उनका ध्यान नहीं रहेगा, और उनका ध्यान नहीं रहेगा तो पूर्वज नरक में जाएंगे, और वे खुद अपने उसी स्थान को ही नरक बना लेंगे, क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होगा।